तो ध्यान रखिएगा, लोग कई तरह के मिलते हैं, लोग कई तरह के प्रश्न करते हैं, लेकिन हमें जो अच्छा लगता है, जिससे हमारे मन में प्रसन्नता होती है जो काम करने से, और जिससे समाज का कल्याण होता है, जिससे लोग प्रसन्न हैं, वह कर्म करते रहना चाहिए। लोग टिप्पणी करते हैं, करने दीजिए, लोगों को काम ही है, किसी की मानेंगे नहीं, बस अपनी अपनी बात कहते जाएंगे। और कोई अच्छा काम करता है तो व्यवधान जरूर डाल देंगे। संत विश्वामित्र के जीवन में भी यही बात है, लेकिन उन्होंने स्मरण किया, प्रभु अवतरे हरण में ही भारा, भगवान का अवतार हो चुका है धरती का भार दूर करने के लिए। तो भगवान कहाँ हैं? आंखें बंद करके उन्होंने देखा तो भगवान दिखाई पड़ गए अयोध्या में, और तुरंत अयोध्या की ओर महात्मा जी प्रस्थान करते हैं। ध्यान रखिएगा, विश्वामित्र जी कोई साधारण महात्मा नहीं है। इनसे कहा गया कि आप ही मारीच सुबाहु को क्यों नहीं मार देते हैं? क्यों? क्योंकि आप वही महात्मा हैं। विश्वामित्र जी कौन है? शास्त्रों में इनके बारे में बताया गया है कि विश्वामित्र जी वही महात्मा हैं जिन्होंने राजा त्रिशंकु को 7 शरीर स्वर्ग भेज देते हैं। ये वही महात्मा हैं जिन्होंने तपस्या करके, तप करके क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए थे। ये वही महात्मा हैं जिन्होंने नई सृष्टि का सृजन करना प्रारंभ कर दिया है। ये कोई साधारण नहीं है। आप जब क्षत्रिय से ब्राह्मण बन सकते हैं, आप जब त्रिशंकु को 7 शरीर स्वर्ग भेज सकते हैं, आप जब त्रिशंकु के लिए नए स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं, आप सृष्टि की रचना कर सकते हैं, तो क्या आप मारीच सुबाहु को नहीं मार सकते हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, मैं मार तो सकता हूँ, लेकिन मैं इन्हें तार नहीं सकता, और मैं चाहता हूँ कि ये मरे और तरे। संत का भाव होता है, उनका कोई अपमान कर दे तो कर दे, लेकिन संत किसी के अपमान के विषय में नहीं सोचता है। हमेशा उसका सम्मान होता रहे, उसका हमेशा हित होता रहे, यही संतों का भाव रहता है। संत हमेशा दूसरे में अच्छाई ही देखते हैं, बुराई नहीं देखते। एक बार एक महात्मा जी स्नान करने के लिए गंगा जी गए, वहां से स्नान करके लौट रहे तो एक व्यक्ति बगल में खड़ा था, उठाया धूल महात्मा जी को ऊपर डाल दिया। महात्मा जी फिर गए तो गंगा में नहाए, वहां से तो उसने फिर धूल डाल दिया, फिर महात्मा जी गए। ऐसे करते करते उसने कई बार महात्मा जी के ऊपर धूल डाल दी, और महात्मा जी कई बार गंगा स्नान किए, क्रोध नहीं किए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने आपके ऊपर इतनी बार धूल डाली है, आपने क्रोध नहीं किया है, बार बार गंगा में स्नान करने चले गए, आपने कुछ कहा नहीं, क्यों? महात्मा जी ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो गंगा की मुझ पर बड़ी कृपा है, मैया की बड़ी कृपा है कि आज गंगा मैया ने तेरे माध्यम से मुझे अपनी गोदी में कई बार बुलाई है, मुझे मैया की गोद में कई बार जाने का मौका मिला है। ये तो माँ की कृपा है। तो कई बार स्नान करके लौट आते थे, आज कई बार गए। इस संतों का भाव होता है। एक बार एक संत जी नैया में बैठकर गंगा पार कर रहे थे, उसमें 3-4 लड़के बैठे थे, महात्मा जी की हंसी उड़ा रहे थे, उनको उपहास कर रहे थे, उनकी बार बार माला खींचते हैं, कोई उनकी धोती खींचते हैं, कोई उनका जो दाढ़ी खींच रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, भजन नहीं करने दे रहे। तब भगवान को बड़ा क्रोध आया। प्रभु ने कहा, मेरे भक्त को ये सब परेशान करके रखे हैं। भगवान बोल पड़े, भक्तराज अगर तू कहे तो मैं अभी नैया को पलट करके इन दुष्टों को मार दूं और तुझे बचा लूं।
संत जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु ऐसा मत करिएगा, अगर आप पलटना ही चाहते हैं, अगर आप पलटना ही चाहते हैं तो नैया को मत पलटिए, इनकी बुद्धि को पलट दीजिए ताकि ये मुझे परेशान ना करे। यह संतों का भाव है। जो सतपुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, जिनकी अच्छी विचारधाराएं होती हैं, वह सबके प्रति अच्छा ही भाव रखते हैं। कभी जो है किसी के प्रति कटु भाव, कटु शब्द नहीं बोलते हैं। कोई कितना भी बोले, तो हम आपको भी इस कथाओं से सीखना है। हमें दो चार कटु शब्द कोई कहता भी है तो उसे सुन लीजिए, और अगर जवाब ही देना है तो उसे कटु शब्द से जवाब मत दीजिए, प्रेम के शब्दों से उसे जवाब दीजिए, उसे बोलिए। एक महात्मा जी ने ऐसे किया, अपने कुटी बनाकर रह रहे थे, एक व्यक्ति आया, लगा उन्हें गालियां देने। संत जी ने कहा कोई बात नहीं, देते रहो। सुबह बैठ गया गाली देने के लिए कि झोपड़ी बनाकर यहाँ रह रहे हैं, ये ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, कुछ पूजा पाठ नहीं करते हैं, यहाँ झोपड़ी बनाए हैं इत्यादि कहता रहा। बहुत सारे कटु शब्द महात्मा के प्रति उसने निकाला। जब शाम का समय हुआ, वहीं बैठ गया। महात्मा जी आए अपने झोपड़ी से और बढ़िया एक लोटा ठंडा जल लेकर के आए और बोले भैया इसको पी लो। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने आपको इतने सारे कटु शब्द कहे हैं, आप शब्द कहे हैं और आप मुझे जल पिला रहे हो। आप मुझसे मीठी वाणी से बात कर रहे हो, आपने मेरे प्रति कोई क्रोध नहीं किया। महात्मा जी ने कहा भैया जिसके पास में जो होता है वही तो देता है, जिसके पास में जो होता वही तो देता है। तुम्हारे पास में गालियां थी, तुमने मुझे गाली दिया, और मेरे पास में ठंडा जल था तो मैंने तुम्हें जल पिला दिया। तो ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति अगर हमें गाली दे रहा है तो उसको हम गाली ना दें, ये सोचे इसके पास में यही है तो दे रहा है, हम क्यों दें, हमारे पास में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सहज हो जाइए, सरल हो जाइए। भगवान कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कितने हमारे शास्त्रों में भक्त हैं जिनको कितना कुछ कहा गया, लेकिन फिर भी वो भगवान की शरण में रहते हुए प्रभु की इच्छा को मान करके उसे स्वीकार कर लेते हैं। चाहे अच्छाइयाँ हो, चाहे बुराइयाँ हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख। सुख आए तो प्रभु की कृपा है, दुख आए तो प्रभु की इच्छा है, यह मान करके स्वीकार कर ले, इसी में हमारी भलाई है।